हेलो हेलो। तो चलिए, चैप्टर नंबर 4 हो चुका था हमारा कंप्लीट बढ़िया से। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? चैप्टर नंबर 5। तो आज से हम लोग शुरुआत करते हैं अध्याय। क्या पढ़ने वाले हैं? अध्याय 5वां। क्या अध्याय का नाम है बुआ? 5वां। और इस अध्याय का बहुत अच्छा नाम है जिसको बोलते हैं न्यूटन के गति का नियम। समझ में आया बच्चे लोग? तो आज के चैप्टर का क्या नाम है बुआ? न्यूटन के गति के नियम। अगर मैं इसके इंग्लिश में लिखूंगा तो इसको बोलेंगे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। क्या बोलेंगे बुआ इसको? न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। अब जरा समझिएगा इसको। तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, पहले सब लोग समझ लीजिए। न्यूटन के गति के नियम, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस चैप्टर को क्यों पढ़ाया गया। देखो, इस दुनिया में जितनी भी चीजें गति कर रही है, जैसे आप सपोज, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। धरती सूर्य की परिक्रमा कर रही है। तो जैसे, मतलब थोड़ा मोड़ा परिवर्तन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बट जैसे हमको आज से 100 साल पहले पता था कि इतना तारीख को ये दिन होगा, इतना को रात होगा, इतना दिन में परिक्रमा पूरा करेगा, 24 घंटा का दिन रात होता है। बात समझ रहे हो? एक साल में अपना चक्कर पूरा करेगा, तो ये सब कुछ नियम पे कर रहा होगा ना। जो उसके गति के नियम आज से 100 साल पहले जो थे, वो आज भी है, उसी नियम पे वो आज भी घूम रहा है। तो प्राकृतिक में जो भी चीजें गति कर रही है वो कुछ ना कुछ नियम का पालन कर रही थी। इसी बात को किसने ढूंढ लिया था? और उसने देखा कि अरे ये सब तो एक ही इसी इसी नियम पे गति कर रहा है। और उसने इसका नियम बना दिया। जैसे मान के चलो, कोई आदमी, तुम डेली 1 साल से तुम कहीं अपने घर पर डेली देख रहे हो कि एगो आदमी आता है, वहां पे रुकता है, गोड़ लगता है, जाता है, तो ना बोलता है कि नियम हो गए। कथी नियम है? तो देखिए, वो आता हूँ सुबह सुबह, वहां पे गोड़ लाख तो चल देते हो, कारण नहीं पता, लेकिन फिर भी तुम उसको फॉलो कर रहे हो ना। जो चीजें तुम लगातार देखे जा रहे हो, हर दिन वही हो रहा है, हर दिन वही हो रहा है, हर दिन वही हो रहा है, तो कहते हैं ना यह एक नियम का पालन कर रहा है। उसी तरह न्यूटन जी ने भी प्राकृतिक में कुछ चीजों को देखा और देखा कि गति करने के लिए ये चीज बराबर काम आ रही है और ये चीजें बराबर हो रही है। तो उसने उसी चीजों को अध्ययन करके अपने एक बुक जिसका नाम था प्रिंसिपिया, उसमें उन्होंने नियम बताया। और कितने नियम बताया बच्चे लोग? 3। तो उससे क्या बन गए? न्यूटन के गति का नियम। तो इससे पहले न्यूटन ने गति के नियम को पढ़े, समझे। कुछ बातों को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि सबसे पहले इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है? तो सबसे पहले परिचय पढ़ना है, ठीक है? क्या पढ़ना है बुआ? परिचय। दूसरा में क्या पढ़ना है? जड़त्व। पहले सुन लीजिए आप लोग, उसके बाद फिर आपको मौका देंगे लिखने के लिए। दूसरा में क्या लिखना है बुआ? जड़त्व। अब रुक जाइए। उसके बाद गति का कौन सा नियम? प्रथम नियम। फिर इसके बाद आप एक टर्म पढ़िएगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे बुआ? क्या बोलेंगे बुआ? संवेग। फिर हम लोग यहाँ पर देखेंगे द्वितीय गति का नियम। रुक जाइए, आप लोग मत लिखिएगा। अब फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? आवेग। किसके बारे में? आवेग। फिर पढ़ेंगे गति का तृतीय नियम। क्या पढ़ेंगे बुआ? गति का तृतीय नियम। और फिर हम लोग पढ़ेंगे गति के तृतीय नियम के बाद बुआ संवेग के संरक्षण का सिद्धांत। किसका बुआ? ठीक है, ठीक है। अच्छा, फिर हम लोग पढ़ेंगे बुआ, यहाँ पर देखिएगा जुड़े वस्तु संबंधी प्रश्न।
ठीक है, या अवधारणा या कॉन्सेप्ट। जैसे कि बहुत सारे हम आपको पढ़ाएंगे कि जैसे दो बॉडी आपस में जुड़ा हो, रस्सी वाला, स्प्रिंग वाला, बंदर वाला, ये सब सवाल किसके अंदर देखेंगे बउआ हम लोग। तो हमको इतना टॉपिक पढ़ना है, तो क्या इतना टॉपिक पढ़ने के लिए आप लोग तैयार है? इसमें कोई दिक्कत? तो इतना बात आपको मोटा मोटी तौर पे समझ में आ गया होगा कि आज की क्लास में हम लोग इतना, मतलब इस पूरे चैप्टर में हम लोग इतनी बात पढ़ने वाले हैं। और इसकी सबसे अच्छी बात क्या है कि इसका असाइनमेंट, जैसे हम इसको पढ़ाए तो इसका असाइनमेंट आपको उसी दिन आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। ये सब बना के रेडी हो चुका है, और इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। जो सवाल ऊपर इंग्लिश में रहेगा वही सवाल नीचे हिंदी में रहेगा, ताकि दोनों के बीच में अलग अलग बातें ना हो, ठीक है। अब तो सबसे पहले हम लोग किसको पढ़ेंगे बउआ? परिचय। और ये परिचय पढ़ेंगे कामा क्लास के आधार पर, 9वां क्लास के आधार पर, ठीक है। तो आप लोग एक काम करेंगे, सबसे पहले परिचय में हमको जो चीज पढ़ना चाहिए उसको हम लोग बोलते हैं बल। क्या बोलते हैं बउआ? बल। बल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फोर्स, ठीक है। बल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फोर्स। तो अब सवाल है बल किसे कहते हैं। तो आप लोग अपने कॉपी निकाल लीजिएगा, सबसे पीछे हेडिंग दीजिएगा बल। देखिए आप लोग कैसे लिखिएगा पहले मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है ना। पहले तरीका समझ लीजिए। आप लोग क्या कीजिएगा, अपनी कॉपी के पीछे रफ पन्ना पर, ठीक है ना, इतना लिखवा दिए। अब उसके बाद क्या लिखना है? बल। तो देख लीजिए कितना देर में ये हट जाएगा। मैंने कहीं पर देखिए कितना दूर में ये हट जाएगा, देख लीजिए, अंदाजा मिल गया आपको। अब चलिए किसको लिख के हेडिंग दीजिएगा? बल। अब लिखिए, फिर आपको मौका देंगे उसको लिखने का, बाद में भर लीजिएगा, ठीक है। बल। अब देखिए बल किसे कहते हैं। तो आपको याद है बल की परिभाषा हम लोग 9वां क्लास से पढ़े थे? कहिएगा सर 9वें वाला लिखवाइएगा, बिल्कुल, क्योंकि अभी ये 9वां के आधार पर परिचय दे रहे हैं। तो कोई पूछेगा बल किसे कहते हैं, तो सुनिएगा, बल वह भौतिक कारण है। भौतिक मतलब जिसको देखो दो चीजें होती है। एक भौतिक मतलब हम आपको मारे एक चाटी तो आपको कष्ट दिए, इसको बोलते हैं भौतिक कष्ट, क्योंकि हमारा मांस तुम्हारे मांस से क्या हुआ? टकराया। और एक तुमको गाली दिए, तो इससे तुमको भौतिक कष्ट नहीं, तुमको मानसिक कष्ट दिए। कैसा कष्ट दिए? मानसिक कष्ट। तो आपको समझ में आ रहा है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मानसिक की भौतिक? तो बोलेंगे बल वह भौतिक कारण है, पहले सुन लीजिए, जो किसी वस्तु पर लगकर, आप सपोज कीजिए कि यहाँ पर अथी है, एगो टेबल है, तो टेबल कभी हिलेगा? हम गेट बंद करके गए दीपावली से पहले, और ई जो मेरा कुर्सी है वहां न रखा के यहाँ रखाया हो, तो अपने माने आ गया होगा? बिना बल लगाए क्या उससे गति में परिवर्तन आया होगा? बताइए, नहीं ना आया होगा। तो बल वह भौतिक कारण है जो किसी वस्तु पर लगकर उसके उसके अवस्था में परिवर्तन लाती है। अथवा अगर मैं इसको ढकेल रहा हूं, इसको अगर ढकेल रहा हूं बोर्ड को, तो भले ये ना ढकला रहा हो, लेकिन हम चेष्टा तो कर रहे हैं ना, तभी तो बल लगा ही रहे हैं। तो क्या बोलेंगे? बल वह भौतिक कारण है जो किसी वस्तु पर लगकर उसके अवस्था, अवस्था मतलब रुका हुआ तो चलने लगेगा, चल रहा है तो रुक जाएगा, उसके अवस्था में परिवर्तन लाती है अथवा लाने की चेष्टा करती है। क्या करती है बुआ? चेष्टा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बुआ? बल। तो समझ में आ गया बल किसे कहते हैं? तो लिखिए तो, वह भौतिक कारण है, वह भौतिक कारण है जो किसी वस्तु पर लगकर, जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी अवस्था में परिवर्तन लाती है अथवा लाने की चेष्टा करती है, अथवा लाने की, उसकी अवस्था में परिवर्तन लाती है अथवा लाने की चेष्टा करती है, उसे उसे बल कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ? बल वह भौतिक कारण है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी अवस्था में परिवर्तन लाती है अथवा लाने की चेष्टा करती है। बल वह भौतिक कारण है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी अवस्था में परिवर्तन लाती है अथवा लाने की चेष्टा करती है, उसे बल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बुआ? बल कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसे सूचित किससे करते हैं बुआ? एफ से। तो लिखिए इसे एफ द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है। अब बल के छोटे छोटे पॉइंट है, छोटे छोटे बिंदु है, उसको देख ले हम लोग।
चलिए हो गया आप लोगों का। बल के छोटे छोटे पॉइंट है, बिंदु है, देख ले। तो सबसे पहली बात, बल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F बराबर ए में। कैसे होता है तो आगे पढ़ाएंगे न्यूटन के द्वितीय गति के नियम में। अभी आप लोग सीधे क्या लिख लीजिएगा, F बराबर ए में, F बराबर ए में लिख लिए। अच्छा, पॉइंट पहला, अब देखो त्वरण एक सदिश राशि है, तो बल भी कौन सी राशि होगी, सदिश। तो आप बताइए यह कौन सी राशि है, तो लिखिएगा यह एक सदिश राशि है। लिखिए तो, मतलब इसके पास दिशा होता है, बल के पास दिशा होता है कि नहीं होता है। आप कोई बोलेगा कि रे गाड़ी के ठेल देता, और गाड़ी को ठेल के नीचे खाई में ढकेल दिए, कला कर ली रे, तो तू हमारा दिशा बतला केने से केने ठेले के, तो सीधे बोला धक्का दे ली। तो जब तक बल की दिशा ना बताया जाए वो अधूरा है, ठीक है। तो आप बताइए बल कौन सी राशि है, तो यह एक कौन सी राशि है, सदिश। अब दूसरा देखो, सुनिएगा, इसका मात्रक जरा समझिएगा, मात्रक में झोल है, समझिए। मात्रक दो प्रकार के होते हैं, पहले समझ लो उसके बाद लिखना। एक को बोलते हैं भौतिक मात्रक, समझ रहे हो, और दूसरे को बोलते हैं गुरुत्वीय। अब ये क्या चीज है जरा समझाता हूं मैं, ठीक है ना। ऐसे आप किसी से पूछोगे ना, रे बल का ऐसा है मात्रक, न्यूटन, गलत, रुक जाओ पहले। बल के कितने मात्रक होते हैं, दो। एक कौन सा, एक कौन सा, लिखिए। तो आपको पता है इसमें F बराबर क्या होता है, ए में, तो इसका एक मात्रक कौन सा होता है, कौन सा मात्रक। एक बात बताइए, एसआई में मास को केजी बोलते हैं, द्रव्यमान का, और त्वरण, ए मतलब त्वरण, और त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। इसको एक शब्द में हम लोग बोल सकते हैं न्यूटन, क्या बोल सकते हैं। तो आप बताइए इस इतना कोई हम लोग क्या बोलते हैं बुआ, न्यूटन बोलते हैं ना, एन से सूचित करते हैं। तो आपसे कोई पूछेगा बताइए तो सदिश का, अब सॉरी सदिश बोल रहे हैं, बल का एसआई मात्रक भौतिक मात्रक में कौन होगा बुआ, न्यूटन, ठीक है। अब आएगा किस मात्रक में बात करेंगे, तो पता है इसका ग्राम होगा, मीटर का सेंटीमीटर, और सेकेंड का सेकेंड। इसी को डाइन बोलेंगे, डायन, बोलिए। तो आप बताइए बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है बुआ, डायन, और बल का ऐसा मात्रक क्या होता है, न्यूटन, ठीक है। अब देखो जब हम किसी चीज को बल लगाते हैं, अब सपोज कीजिए कोई मोटरसाइकिल से आया हमको ठोक दिया, तो कितना के बल से ठोका है, तो उसको इससे मापेंगे। लेकिन जब हम किसी चीज को उठाते हैं तो हमको भारी क्यों लगता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण उसको खींच रहा होता है। गुरुत्वाकर्षण ना खींचे तो हमको वो भारी लगेगा। ब्रह्मांड में जहां पर गुरुत्वाकर्षण नहीं वहां पे हर चीज उठा सकते हो, बड़ा से बड़ा पत्थर उठा लोगे तुम हाथ से, ठीक है। तो तुमको भारी क्यों महसूस होता है वो चीज, गुरुत्वाकर्षण से। तो बताइए गुरुत्वाकर्षण में F बराबर m, लेकिन A लिखेंगे कि G लिखेंगे, समझ रहे हो, क्योंकि ए त्वरण किसमें बदल गया, G में। क्योंकि अब इसमें जो बल का अनुभव हो रहा है वो कौन करवा रहा है आपको, गुरुत्वाकर्षण, और ऐसे जो अनुभव हो रहा था वो कौन करवा रहा था आपको, भौतिक, और ऐसे जो हो रहा है उसे कौन करा रहा है। तो आप बताइए इसका कौन सा मात्रक चेक करेंगे हम लोग, कौन सा मात्रक, तो आप बताइए एसआई मात्रक, मास का केजी होगा, बोलिए। और जी किसको मापता है, भार को। ऐसे लटकाओगे तुमको क्या पता चलेगा, भार। इसको बोलेंगे केजी वेट, वेट मतलब भार, हिंदी ये बोलते हैं किरगिया, किरगिया, किलो को बोलते हैं ना, किलो भार, क्या बोलते हैं इसको, किलो भार। इसको लिख सकते हैं किरगिया भार, बोलिए तो, बोल सकते हैं। तो अब बताइए ये किलो भार हो, तो आज के बाद कोई पूछेगा बताओ बुआ एसआई मात्रक क्या होता है, तो बोलिए किसमें एसआई मात्रक, भौतिक में पूछिएगा तो क्या होता है, न्यूटन, और अगर गुरुत्वीय में पूछिएगा तो किलो। अच्छा, और अगर सीजीएस में पूछेगा तो भार तो होबे करेगा, लेकिन खाली केजी की जगह क्या हो जाएगा, ग्राम, और भार तो होबे करेगा, ग्राम तो जी वेटे को ना बताता है, ठीक है। इतना बात आप लोगों को समझ में आया। तो आज के बाद किसी से पूछते हो लब लब करके बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन, बल का ऐसा ही मात्रक दो होता है,
हमको किस में जानना है, भौतिक में। तो भौतिक में क्या होता है बुआ, और गुरुत्वीय में क्या होता है, इतना बात समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आपको बोलना है। तो अब देखिए, इतना बात के लिए आप जगह छोड़ लीजिए, फिर आप लोग आगे बढ़ते हैं। जो पॉइंट हमको अभी इजी लिखा जाएगा पहले उसको, फिर बाद में वापस आएंगे तो लिख लीजिएगा। अब अगला पॉइंट, आप बताइए 1 न्यूटन में कितना डाइन। तो देखिए बुआ, डाइन देखिए, 1 न्यूटन किससे मिलकर बना हुआ, जरा देखो तक। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। केजी को बदलोगे तो 1000 ग्राम हो जाएगा, और मीटर को बदलोगे तो 100 सेंटीमीटर, और सेकेंड को तो बदलना है नहीं, तो 3 गो 0 2 गो 0 हो जाएगा। तो लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, और इसी को ना डाइन बोलते हैं, और इसको न्यूटन, और इसमें 5 गो 0, तो लिख सकते हैं 10 के पावर क्या गो 0। तो 1 न्यूटन में कितना डाइन, 1 लाख, सीधे याद रखो। 1 न्यूटन में क्या गो डाइन, 1 लाख डाइन। 1 न्यूटन में क्या गो डाइन रहता है, तो समझ जाओ 4। ठीक है, अब बताओ तो जरा, सुनो तो यहाँ पर 1 केजी वेट में कितना न्यूटन। ये पूछा हुआ है बिहार बोर्ड में, अपने सेंटर पे एग्जाम में पूछा हुआ था, ठीक है ना। तो एक बात बताओ, 1 केजी में 1 केजी, और जी की वैल्यू कितना होता है, सबको पता है, होता है कि नहीं होता है, सो बताइए। जी का मान कितना होता है, तो आप बताइए कितना हो जाएगा, लिख देंगे 9.8। अब पीछे लिख देंगे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बोलिए तो इसी को ना न्यूटन कहते हैं। तो आप बताइए 1 केजी वेट में कितना न्यूटन होता है, समझ में आया। तो 1 केजी वेट में कितना न्यूटन, 9.8 न्यूटन, समझ में आ गया। चलिए, पांचवा, ए, बीमा। अभी किसकी बात करेंगे बुआ, बीमा। तो आप बताइए द्रव्यमान F बराबर ए में होता है ना, तो मास को क्या बोलते हैं, एम, और ए मतलब होता है त्वरण। त्वरण की बीमा पढ़ा चुके हैं, कितना होता है कि नहीं होता है, सो बताइए। हमारे पास क्या हो जाएगा, ML T के पावर माइनस। तो इतना बात समझ में आ गया, ये हमारे पास बीमा हो गया। इसके बाद छठा नंबर में आता है कि बल क्या क्या कर सकता है। हमारे पास अभी क्या, हमारे पास इसके बाद टॉपिक आ रहा है, बल क्या क्या कर सकता है, ठीक है ना। तो बल किसी वस्तु पर लगकर, कहाँ लगकर, किसी वस्तु पर लगकर। यहाँ देखिए, पहला, रुके हुए वस्तु को चला सकता है। अगर कोई रुका हुआ है साइकिल पर, कोई धक्का मार दिया तो चले चलने रहेगा, क्या धक्का मार ले रहे, पीछे मुड़ के बोलते हैं ना, तो क्या बोलते हैं, रुका वस्तु गति में आ जाता है, ठीक है। और जो गति में, उसको रोक सकते कि नहीं रोक सकते हैं। साइकिल से जा रहा है, पीछे से पकड़ के खींच लिए, निकल, हाँ, बढ़ आगे बढ़, तो क्या ऐसा होगा, क्या बढ़ पाएगा वो, नहीं। तो क्या बोलेंगे दूसरा, गतिमान वस्तु को रोक सकते हैं, ठीक है। अच्छा, किसी की दिशा परिवर्तन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। साइकिल आ रहा है आ रहा है आ रहा है, ठेल दिए नहीं करी, जो जो न जो, साइकिल तो चलिए रहा है, रुका भी नहीं, लेकिन उसकी दिशा क्या हो गया, तेरा ठेले हरे, मतलब तुम्हारे बल से न रुका और न चला, लेकिन तुमने उसे क्या परिवर्तन कर दिया, दिशा। तो क्या बोलेंगे, लाया जा सकता, जा सकता है। अच्छा, चौथा, किसी का शेप बदल सकता है। एक फेट में तुम्हारा मुंह का शेप बदल सकता है। ऐसे मान के चलिए फुटबॉल है, आप दोनों तरफ से दावेंगे तो उसका शेप नहीं बदल जाएगा, उसका आकृति आकार नहीं बदल जाएगा, बोलिए। तो बताइए यह क्या बदल सकता है, किसी की आकृति बदल सकता है, क्या बदल सकता है बुआ,
ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई बल के बारे में। ये नौमा के आधार पर ज्ञान था, जितना ज्ञान नौमा क्लास में बच्चा पढ़ता है उतना मैंने आपको बेसिक जानकारी दे दी कि न्यूटन के गति के नियम में हमको पढ़ना क्या क्या है वो बात बता दिए। बल किसे कहते हैं वो लिखवा दिए। तो बताइए तो बल किसे कहते हैं, आप लोग जरा पढ़ के बताइए तो, बोलिए। बल वह भौतिक कारण है जो किसी वस्तु पर लगकर उसके अवस्था में परिवर्तन लाती है या लाने की, उसे क्या कहते हैं, बल। एक सदिश बल का फॉर्मूला बोलो। ए बराबर ए में। अच्छा, बल सदिश है कि अदिश? अच्छा, इसका मात्रक दो। कौन कौन? भौतिक में एसआई को क्या बोलते हैं, सीजीएस को क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय में एसआई को क्या बोलते हैं, केजी वेट, और सीजीएस में ग्राम। 1 न्यूटन में कितना डाइन, 1 लाख। कितना डाइन? और 1 केजी वेट में कितना न्यूटन। बीमा क्या होता है इसका, बल किसी वस्तु पर लगकर क्या क्या कर सकता है, रुके हुए को चला सकता है, चलते हुए को रोक सकता है, दिशा पर परिवर्तन कर सकता है, और क्या बदल सकता है, आकृति। इतना बात आप लोगों को समझ में आया? इसमें कोई डाउट? तो कल क्या अपना याद करके ला सकते हैं इतना? तो कल आपको पढ़ाएंगे कि बल के कितने प्रकार होते हैं। कल क्या पढ़ाएंगे बुआ? तो आप लोग अपना अपना पेमेंट वाला सिस्टम कंप्लीट कीजिए तभी पढ़ पाइएगा, वरना चल जाइएगा तेल बेचने। क्या बेचने जाइएगा? इसको उतार लीजिए। जिन बच्चों का भी पेमेंट